इमरान ने सर सुल्तान के ऑफिस के नंबर मिलाए और इंतजार करने लगा। चंद मिनट पहले वो वॉशरूम में था जब सुलेमान ने बुलंद आवाज में बताया था कि सर सुल्तान की कॉल आई है। चुनांचे इमरान वॉशरूम से बाहर आया तो उसे ख्याल आया कि सर सुल्तान ने यकीनन किसी खास मकसद के लिए फ़ोन किया होगा, इसलिए उसने सर सुल्तान को कॉल करना ज़रूरी समझा। हेलो, सुल्तान स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह इमरान, तुम कहाँ हो बेटा? सुलेमान बता रहा था कि तुम गौसले से मनाने गए हुए हो, सर सुल्तान ने कहा। उसने आपको दुरुस्त इतला दी है जनाब, इमरान ने चौंकते हुए कहा। मगर कहाँ, किस मुल्क में? सर सुल्तान ने मुतहय्यराना लहजे में पूछा। अपने फ्लैट के वॉशरूम में, इमरान ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा। नॉनसेंस, तो गुस्ले सेहत वॉशरूम में मनाया जाता है? सर सुल्तान ने नागवार लहजे में कहा। आपको मालूम होगा, आप तजर्बाकार हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बको मत, फौरन मेरे पास आओ, इंतहाई ज़रूरी काम है, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा। और फिर इमरान का जवाब सुने बगैर सिलसिला मुनक़ते हो गया। इमरान ने गहरा सांस लिया और रिसीवर क्रेडल पर रखकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। साहब, नाश्ता लाऊं? सुलेमान ने कमरे में झांकते हुए पूछा। नहीं, वापस आकर कर लूंगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो सुलेमान वापस चला गया। चंद लम्हों बाद उसकी स्पोर्ट्स कार सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ दौड़ रही थी और वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि सर सुल्तान ने किस जरूरी काम के लिए उसे तलब किया है। उसी लम्हे उसकी वॉच ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज सुनाई दी और उसने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर खींच दिया। हेलो इमरान, X2 कॉलिंग। वॉच ट्रांसमीटर से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस ताहिर, इमरान अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने चौंकते हुए कहा। इमरान साहब, आज का अखबार देखा आपने? ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। ला हौला वला कुव्वता। अरे, नाश्ता देखना भी नसीब नहीं हुआ और तुम्हें पता है कि खाली पेट अखबार देखने वालों को लकवा हो जाता है। ओवर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल हमारे अजीम साइंसदान डॉक्टर फारूक उस्मानी लापता हो गए हैं। ओवर, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह, मगर कैसे? ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। गुज़िश्ता रात वो अपनी गाड़ी में घर से शहर की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन रात 2 बजे तक घर नहीं पहुंचे और ना मोबाइल फोन पर उनसे राब्ता किया जा सका। बस इतनी ही खबर अखबार में शाया हुई है। ओवर, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मुझे शायद सर सुल्तान ने उसी सिलसिले में तलब किया है, मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ, तुम किसी को डॉक्टर फारूक उस्मानी के घर मालूमात हासिल करने के लिए भेज दो। ओवर, इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा। मैंने पहले ही सिद्दीकी को वहां रवाना कर दिया है। ओवर, ब्लैक जीरो ने कहा। गुड, उसकी रिपोर्ट आने पर मुझे इतला कर देना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके ठीक 5 मिनट बाद वो सर सुल्तान के सामने बैठा पलकें झपका रहा था। सर सुल्तान के चेहरे पर परेशानी फैली हुई थी। तुमने आज के अखबार का मुतालिया किया है? सर सुल्तान ने इमरान से पूछा। क्या जरूरत है सुबह सुबह दिमाग खराब करने की? मैं ताज़ा अखबार हमेशा रात को बेड पर लेट कर पढ़ता हूँ ताकि कोई धमाका खेज खबर पढ़कर फौरन बेहोश हो जाऊं और पूरी रात सुकून से सोता रहूं, इमरान ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। गुज़िश्ता शाम डॉक्टर फारूक उस्मानी गुम हो गए हैं, सर सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छी बात है, जिसे मिलेंगे उसकी किस्मत खुल जाएगी। कितनी रकम थी उनकी जेब में? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा।
संजीदा हो जाओ अहमक, मैं बहुत परेशान हूँ। वो हमारे मुल्क की निहायत अहम शख्सियत थे, सर सुल्तान ने गुस्से से इमरान को घूरते हुए कहा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो हमारे अजीम साइंसदान और एटॉमिक रिसर्च स्टेशन के इंचार्ज भी थे, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आजकल वो कोई अहम चीज ईजाद कर रहे थे। ये बात उन्होंने मुझे गुज़िश्ता हफ्ते एक पार्टी में बताई थी और उनका दावा था कि वो जल्द ही मुल्क को एक ऐसी ईजाद का तोहफा देने वाले हैं जिस पर पूरी कौम फख्र करेगी। सर सुल्तान ने जल्दी जल्दी बात करते हुए कहा, मगर अब पूरी कौम उनकी गुमशुदगी पर परेशान हो रही है। उन्होंने आपको बताकर बड़ी गलती की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है? सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा। मतलब ये कि सीक्रेट सर्विस उनकी गुमशुदगी की खबर अखबार में पढ़ते ही हरकत में आ गई है और ब्लैक जीरो ने सिद्दीकी को उनके बंगले पर भेज दिया है। हाँ, मेरे लिए फरमाइए, क्या हुक्म है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। गुड, तुमने मेरे कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी बेटे, सर सुल्तान ने खुश होते हुए कहा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मेरे पेट में नाश्ते के लिए गुंजाइश मौजूद है, इमरान ने उठते हुए कहा। बैठो, मैं नाश्ता मंगवाता हूँ, सर सुल्तान ने तेजी से कहा। नहीं, मुझे अभी डॉक्टर फारूक उस्मानी की बाजियाबी के लिए भाग दौड़ करनी है। बहरहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही उनका सुराग लगा लिया जाएगा, इमरान ने उठते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया, लेकिन सुलेमान ने हस्बे आदत तीसरी बेल पर ही दरवाजा खोला था। उसे देखकर इमरान ने हैरत से पलकें झपकाईं। सुलेमान बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। इमरान को देखकर उसने मुंह बनाया और एक तरफ हट गया। इमरान हैरान होता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सामने सोफे पर जोलिया को देखकर उसे मजीद हैरत हुई। ढूंढ रही थी जाने कब से तेरी सूरत मेरी आंखें, इमरान ने गुनगुनाते हुए कहा। बको मत, आराम से बैठ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी, जोलिया ने मसनूई गुस्से से कहा। ओह, ऐसा मत करना जोलिया, तुम चली गई तो मैं किसकी माँ को मासी कहूंगा। दुनिया वाले ताना देंगे कि किस अखड़ मिजाज से मैंने अपने दिल का दरीचा बसाया है, जो चंद मिनट में ही छोड़कर चली गई। हाय किस्मत मेरे नसीब, इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। तुम खामोश हो गए या? जोलिया ने गुस्से से अपनी सैंडल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उतार लो, ताकि लोगों को ये कहने का मौका भी मिल जाए कि जालिम जाते हुए सैंडलों से तवाज़े भी कर गई, इमरान ने रंजीदा सी आवाज में कहा। दूसरे ही लम्हे उसकी रें रें स्टार्ट हो गई। जोलिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे बुखला गई, क्योंकि इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे में खड़े सुलेमान ने हैरत से इमरान की तरफ देखा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, सुलेमान ने तंजिया अंदाज में कहा। बको मत, जाओ अपना काम करो, जोलिया ने उसे डांटते हुए कहा। देखिए साहब, आप मत रोएं, मेरा दिल बड़ा कमजोर है, सुलेमान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, मैं जा रही हूं, जोलिया ने एक झटके से उठते हुए कहा। नहीं, तुम चली गई तो मेरे आंसू कौन पूछेगा, इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। मैं हूं ना साहब, सुलेमान ने तेजी से कहा और आगे बढ़कर इमरान के आंसू पूंछने लगा। हाय सुलेमान, मुझे अश्क बहाने दो, इमरान ने गम की शिद्दत से चीखते हुए कहा। नहीं साहब नहीं, बकौल कन्फ्यूशिश, ऐ मेरे दोस्त, यूं ना अश्क बहा, जो तेरा अश्क है वो मोती है,
सुलेमान ने गुनगुनाते हुए कहा। आह, दिल का खिलौना हाय टूट गया, इमरान ने कराते हुए कहा। दिल भी टूटे तो आह मत करना, उसे तौहीन इश्क होती है, सुलेमान ने जवाबन कहा। बको मत, अपनी नसीहतें अपने पास रखो, इमरान ने कहा तो सुलेमान सहम कर पीछे हट गया। हाँ तुम सुनाओ जोलिया, कैसे आज भूलकर मेरे गरीब खाने को शर्फे कदम बख्शा है, इमरान ने जोलिया से पूछा। तुम फिर रोने लगोगे, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या तुमने किसी से इकरार वफा कर लिया है, इमरान ने चौंकते हुए पूछा। फिर वही बकवास, आखिर तुम कब संजीदा होगे, जोलिया ने उसे घूरते हुए कहा। जब आप हमेशा के लिए यहाँ आ जाएंगी, सुलेमान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हाँक लगाई। शट अप, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, सुलेमान के बच्चे, जोलिया ने घुराते हुए कहा और सुलेमान जल्दी से बाहर निकल गया। अरे ये गजब न करना, तुमने उसका सर फोड़ दिया तो बेचारे को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, इमरान ने जल्दी से कहा। बको मत, तुमने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिक्र मत करो, मैं उसे शादी के बाद फारिग कर दूंगा, तुम खुद किचन संभालना, अब बताओ कैसे आना हुआ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं सिद्दीकी का पता करने आई थी, मैंने उसे कई मर्तबा फोन किया लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं की, जोलिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। कई मर्तबा फोन किया, क्यों, क्या उसकी कोई खास वजह है, इमरान ने चौंकते हुए कहा। शट अप, क्या तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, जोलिया ने घुराते हुए कहा। तो फिर तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है, मुझे तो तुमने सुबह से एक मर्तबा भी फोन करने की जहमत गवारा नहीं की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आने से पहले किया था, लेकिन तुम्हारे अहमक मुलाजिम ने बताया था कि तुम मौजूद नहीं हो, जोलिया ने मुंह बनाकर कहा और उसी लम्हे सुलेमान नाश्ते की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ और चाय का एक कप जोलिया के सामने रख दिया। मिस जोलिया, इसी खुशी में चाय का लुत्फ उठाइए, सुलेमान ने पीछे हटते हुए कहा। किस खुशी में, जोलिया ने उसे घूरते हुए पूछा। आपकी खातिर साहब, मुझे शादी के बाद नौकरी से फारिग कर रहे हैं ना, सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा और उसके आंसू बहने लगे। ओह खुदाया, दोनों ही पागल हो गए हैं आज, जोलिया ने दोनों हाथों से अपना सर थाम कर कहा। नहीं साहब, पहले से हैं, सिर्फ मैं आज हुआ हूँ, सुलेमान ने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जोलिया ने सर उठाकर इमरान की तरफ देखा तो वो बड़े इत्मीनान से स्लाइस खा रहा था। जोलिया ने गुस्से से सर झटका और चाय पीने लगी। जोलिया, सिद्दीकी डॉक्टर फारूक उस्मानी के बंगले पर गया हुआ है, जो कल शाम से गुम हुए हैं, इमरान ने कहा। ओह, डॉक्टर फारूक उस्मानी कैसे गुम हो गए, जोलिया ने चौंकते हुए पूछा। यही मालूम करने के लिए तुम्हारे चूहे ने सिद्दीकी को वहां भेजा है, मुझे ये बात X2 ने बताई है, इमरान ने कहा। हो सकता है कि वो गुम ना हुए हों बल्कि गुम कर दिए गए हों, जोलिया ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा। शायद, खैर तुम लोगों की बेकारी दूर हो गई है, इतने बड़े साइंसदान का गुम होना मामूली बात नहीं है, हो सकता है कि उन्हें अगवा कर लिया गया हो, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि चीफ की तरफ से हमें जल्द ही हदायत मिलने वाली हैं, जोलिया ने उठते हुए कहा। हाँ, तुम अपने फ्लाइट पर जाकर X2 की कॉल का इंतजार करो, मेरे लिए अगर वो कोई हुक्म दे तो मुझे फोन कर देना, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद इमरान ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और ब्लैक जीरो को फोन करने के लिए उठा ही था
کہ اس کے پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔